सबको जय मसीह की। आप लोग सारे ठीक ठाक हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2010 अगस्त 5 तारीख 2010 अगस्त 5 तारीख को पूरे विश्व में एक खबर फैल गया। उसी खबर यही था कि चिली देश में दक्षिण अमेरिका के एक देश में कुछ जो 60-62, मुझे याद नहीं आ रहा है कितने, पर 60-62 जो माइनर है जो कि नीचे जाके माइनिंग करते हैं, वैसे कोल का माइनिंग करते हैं। वो माइन जो है वो जिस लिफ्ट में जाते हैं, वहाँ पर लिफ्ट होता है, तो वो अटक गया और वहाँ पर कुछ धंस गया, वहाँ पर माइन धंस गया और वो लोग अंदर रह गए हैं और ऊपर से वहीं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप लोगों को माइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत अगर पता होगा या पढ़े हुए होंगे तो ऐसा है कि ऊपर से ना पूरा सारा, नीचे तो पूरा गड्ढा नहीं कर सकते, पर ऊपर से क्या है नीचे खुद, जैसे हमारा यहाँ पर मेट्रो टनल खुदता है वैसे ही मशीन जो है ना ऊपर से खुदता है और उसके बाद अंदर खोद के वो जो सामान जो है निकालता है, कोयला हो या तांबे हो या जो भी हो, जो माइंस या लोहे का पत्थर हो, उसको निकाल के वो बाहर ले जाता है। और वहाँ पर लोग जो काम करते हैं, मजदूरी जो काम करते हैं, वो लोग खाना वाना लेके, वहाँ पर शिफ्ट होता है, 6 घंटा के 8 घंटा का शिफ्ट होता है, वो लोग वहीं जाते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति जो है, उनका नाम है जोस हेनरिक बोल के, वो जो है एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु का अच्छा दास थे और आप पर हम लोग जैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं वैसे प्रेम करने वाले थे, पर वहाँ पर नौकरी कर रहे थे और उनका काम था कि उसी खदान के अंदर जाना और पत्थर को वहाँ पर तोड़ना और उसी माइन से, वो कॉपर माइन जो था, उसी कॉपर माइन, तांबे का जो माइन था, उसमें से तांबे निकाल के बाहर लेना। और उनके साथ करीब 60-62 लोग उसी शिफ्ट में थे और उनके साथ काम कर रहे थे। अचानक जैसा ही वो जो लिफ्ट में थे, वो लिफ्ट धंस गया और वहाँ पर सारे के सारे वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे बाहर आएंगे बोल के। अब बाहर आने के लिए कोई भी वहां से रास्ता उनके लिए नहीं था और वहां पर ऊपर जो है खबर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जो करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर जो है, वहां पर उनको खबर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें बचाओ, हम लोग फंस गए हैं। और वहां पर मिट्टी के अंदर जो है, सिर्फ वहां पर वो गड्ढा नहीं था, अंधेरा नहीं था, पर वहां पर जो है, वहां पर गर्मी, अंदर जैसे जाते हैं गर्मी काफी होता है। वहां पर उन लोगों के लिए जितना खाना पानी लेके गए थे, वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए खाना काफी मतलब सफिशिएंट था। वहां पर पानी भी पीने के लिए नहीं था और ऐसे परिस्थिति में वो लोग फंस गए और वहां से ऊपर से लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको निकालने के लिए। एक दिन चला गया, पूरे दुनिया में खबर आया कि ऐसा ही जो लोग हैं माइंस में काम करने वाले, वो लोग फंस गए हैं वहां पर। फिर दूसरा दिन उन्होंने कोशिश की, तीसरे दिन कोशिश की, पर उन लोगों के पास, उसी देश के पास इतना तकनीकी नहीं था कि जिसको इस्तेमाल करके उन लोगों को निकाले। उसके बाद वो लोग अमेरिका में या यूरोप में उन्होंने बोले कि हमें मदद चाहिए क्योंकि हमारे 60-65 लोग वहां पर फंस गए हैं। वहां पर लोगों ने मदद की, पर जब तक मदद आए वहां पर महीना भर हो गया था और उनके पास ना खाना है, ना पानी है, ना उनका कोई भी बातें जो है, कोई भी जो मैसेज है वो बाहर आ रहा है, ना यहीं के ऊपर वाले जो है ना, जो बाहर खड़े हुए हैं, उन लोगों का मैसेज आ रहा है। इनके परिवार, जोश का परिवार, इन लोगों को सोचिए कि क्या हो रहा होगा। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता नहीं, महीना हो गया है और वहां पर खाना पीना कुछ भी नहीं है और वहां पर वो जीवित है बोल के वहां पर कुछ अता पता नहीं है। वो लोग वहां पर फंस गए। पूरे विश्व भर के लोगों ने बोले कि अब इन लोगों का वहां पर तो मर गए होंगे।
गर्मी में वहाँ पर रोशनी भी नहीं है, वहाँ पर खाने पीने का नहीं है, और वो लोग वहीं पे फंस के ऑक्सीजन की कमी से वो लोग मर गए होंगे सारे। और परिवार वाले सारे रोना धोना वहाँ पर शुरू कर दिए। अचानक एक लिफ्ट वहाँ पर चला, पर वहाँ पर सिर्फ एक ही जना जा सकता है। एक लिफ्ट में वहाँ पर उन्होंने एक जना के साथ एक चिट्ठी लिखे, वहाँ पर कागज टुकड़ा कहीं से मिला, वही लिखे कि हम लोग ठीक ठाक हैं। एक जना का बचाव हुआ और उस जना का परिस्थिति बहुत खराब था। उसके बाद करीब 40 या 42 दिन के बाद उन लोगों को वो खबर में, मतलब लोग आए ऊपर से नई तकनीकी के साथ और उन लोगों को बाहर निकाले। बाहर जब निकाले उन लोगों का हालत बहुत खराब था, उन लोगों का खाने पीने का, पर सारे के सारे जीवित थे, सारे के सारे वहाँ पर बचे हुए थे और एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे थे। और खास करके यही व्यक्ति जो जोस हेनरिक जिसका नाम था, वो वहाँ पर, क्योंकि वो प्रभु के ऊपर भरोसा करते थे, वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा साथ है। और वहाँ पर परमेश्वर के वचन को देके, परमेश्वर का दिलासा देके, परमेश्वर में उन लोगों को प्रोत्साहित करके उन्होंने करीब 40 से ज़्यादा दिन तक वहाँ पर गुजार दिया और उन लोगों को जिंदा रखा, वो हौसला दिला के। और वो लोग अपने लोगों को, जो अपना टीम मेंबर थे, उनको बाहर लेके आए। उन्होंने वहाँ पर जब आए, एक पास्टर है जो अल्फा करते हैं, हम लोग अल्फा यहाँ पर चलाते हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है, उनका जो लेखक को उनको उनके साथ इंटरव्यू हुआ। इंग्लैंड में आए वो, और उन्होंने बोले कि तुम कैसे इतने दिन तक वहाँ पर खादन के अंदर फंस गए वहाँ पर जिंदा कैसे रहे? और उन्होंने बोला क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ था, यीशु मसीह मेरा साथ था, और मेरा भरोसा वही था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। और उन्होंने एक वचन उन्होंने वहाँ पर बोला, भजन संगीता उसका 18 अध्याय उसकी 17 से 19 पद। यहाँ पर उन्होंने बोले कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने मुझे मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दिया। और उन्होंने बोला कि मैं जो फंस गया था वहाँ से मुझे निकाल के चौड़े स्थान पर मुझे स्थापित किया। यहाँ पर ये दाऊद ये बात लिख रहा है, दाऊद ये बात लिख रहे हैं कि परमेश्वर उनको कैसे छुड़ाया, और जब फंसे हुए थे उसमें से निकाल के कैसे उनको एक चौड़ा स्थान पर उनको खड़ा किया। वो उनके शत्रु जो बलवंत थे उनसे छुड़ाया, और जो घृणा कर रहे थे उनसे घृणा कर रहे थे। वहाँ पर देखें कि जोसे हेनरिक जो वहाँ पर फंसे हुए थे, वहाँ पर उनका शत्रु कौन था? शैतान। चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। वो हमारा चाहता है कि पूरी तरह से हमारा पूरे नुकसान कर दें, पूरी तरह से हमें खत्म कर दें। उसका काम वही है। मैं अभी जब जा रहा था, अभी कल रात को मैं पंजाब से आया, तो वहाँ पर जा रहा था, तो मैं कुछ बच्चों से, कुछ लोगों से बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि शैतान हमारे खिलाफ क्यों है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है ना? हम लोग अगर किसी का दुश्मन है, हम किसी के खिलाफ अगर हुए हैं तो वो हमारे खिलाफ आएगा। पर आप लोग तो शैतान का कुछ नहीं बिगाड़े ना, आप लोग तो शैतान के खिलाफ तो कुछ काम नहीं किए। तो शैतान आपके खिलाफ क्यों आता है? आपका चोरी करना क्यों चाहता है? आपका नाश करना और आपको खत्म करना क्यों चाहता है? उसमें उसको फायदा क्या है आपका नुकसान करके? हम लोग कई बार यही सोचते हैं। तो अगर किसी का बिगाड़े हुए होते तो वो नुकसान करता तो हम लोग समझ पाते। वैसे आराम से जा रहे हो, आराम से रह रहे हो, और अचानक कोई शत्रु आएगा, कोई आएगा और आपको मार देगा। तो दुश्मनी तो है भी नहीं भाई, कोई तो कारण होगा, कारण तो बताओ। ऐसा दिल में कभी हो रहा होगा, शैतान मेरे खिलाफ क्यों है? सवाल कभी आया हुआ होगा आपके जीवन में। मैं उन लोगों को बता रहा था, क्या शैतान हमारा दुश्मन है? शैतान हमारा दुश्मन नहीं है, ना हम उसका दुश्मन है। हम शैतान का, ना शैतान हमारा दुश्मन है।
प्रभु यीशु, किसी ने बोला, मुझे बोला कि आप यीशु मसीह ने तो बोला अपनी शत्रु से प्रेम रखो। हमारा शत्रु जो है शैतान है, सो उससे हमें प्रेम रखना चाहिए कि नहीं? मैंने बोला शैतान हमारा कभी शत्रु था ही नहीं, ना शत्रु है, हमारा शत्रु नहीं है, पर वो यीशु मसीह का शत्रु है। आप देखिए यहां पर आपकी बेटी है ना, बेटी है ना, वो आपकी बेटी बैठी हुई है वहां पर, अरुणा और आनंद साहब, उनकी बेटी, बहुत खूबसूरत बेटी वहां पर गॉगल्स पहने के बैठी हुई है, बहुत बहुत बढ़िया लग रही है ना, स्मार्ट लग रही है, वहां पर बैठी हुई है। मेरा दुश्मनी आनंद साहब के साथ अगर है, पर मैं जानता हूं कि आनंद साहब मेरे से मजबूत है और मैं उनके खिलाफ आऊंगा तो मुझे वो शारीरिक रीति से मुझे उठा के पटक देंगे, मुझे ये पता है। मैं अरुणा के खिलाफ तो आ ही नहीं सकता हूं, चुर-चुर कर देंगे मुझे। पर मैं जानता हूं इन लोगों के खिलाफ मैं लड़ नहीं सकता हूं और लड़ने का मेरा हिम्मत भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उनको दुख पहुंचाने के लिए, उनके खिलाफ होने के लिए और उनको कष्ट देने के लिए मैं तो उनका नुकसान नहीं कर सकता हूं, पर उनको क्या करूंगा, धीरे से देखता रहूंगा। और बच्ची जब थोड़ा सा इधर आए, इधर से थोड़ा सा खिसकी या ऊपर गई या बाथरूम में गई या किचन में गई, मैंने जब भी उसको अकेला देखा ना, उसको थप्पड़ मार दूंगा, उसको नुकसान करूंगा, उसको कान पकड़ के हिला दूंगा, उसका बाल नोच दूंगा, उसको कष्ट दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि वो बच्ची को ज्यादा दुख होगा या माँ बाप को ज्यादा दुख होगा? है ना? अगर मैं बच्ची को थोड़ा सा अगर छुआ, थोड़ा सा चांटा मारा, बच्ची को जितना दुख दर्द नहीं होगा, माँ बाप मेरे खिलाफ आ जाएंगे। क्या, क्यों हिम्मत हुई तुम्हारी, कैसे हिम्मत हुई कि मेरी बच्ची को छूने के लिए? चाहे मेरा अच्छा जितने भी दोस्ती हो उनके साथ, अगर उनको कुछ बोल दूं तो चलेगा, सह लेंगे, पर बेटी के ऊपर कोई हाथ लगाया ना, एक लौती बेटी है, बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, और वो जो है ना, अगर मैं एक बार कुछ भी कर दूं, वो मेरा चूरमार कर देंगे, चूर-चूर कर देंगे। तो ये जो है ना, शैतान का वो ही काम उसका हमारी जैसा, हमारी तरफ ऐसा है। हम लोग जो है, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। आपसे कितना प्रेम करता है यीशु मसीह? आपसे कितना, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है जानते हैं? कितना प्रेम करता है? वो बहुत ज्यादा, कितना बहुत ज्यादा होता है? कितना बहुत ज्यादा होता है? जिसने अपना एक लौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यहां पर वही आनंद और अरुणा जी का बात कर रहा था, उनकी एक लौती बेटी है वो। पूछो, दुनिया में ऐसे कोई बात है जिसके बदले अपने बेटी को अदल बदल, अपने बेटी को एक्सचेंज कर दें? ऐसा कोई चीज है? करोड़ों रुपया पूरे दुनिया आपको दे दे, उसके बदले बेटी को देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बेटी का अहमियत आपके जीवन में सबसे ज्यादा है, उसके तुल्य, उसके कीमत नहीं है, उसका कीमत और किसी के साथ हम लोग नाप नहीं सकते। पर परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र, दूसरा नहीं था, एक लौता पुत्र जो सृष्टि से पहले, सबसे पहले से था, उसको उन्होंने, उसका शक्ल को भी देखा और आपका शक्ल को भी देखा। एक लौता पुत्र, किसी ना किसी को तो मरना है, आपको नहीं तो उसको, किसी को किसी ना किसी को मरना है। तो आपका शक्ल को, मेरा शक्ल को और अपना एक लौता पुत्र को देखा और आपसे इतना प्रेम किया, मेरे से इतना प्रेम किया, उन्होंने बोला कि चलो मैं उसके लिए
अपना बेटा को भी बलिदान कर देता हूं। ये सिर्फ एक माँ बाप समझ सकते हैं। आप लोग जो बिना शादीशुदा है ना, नहीं समझ सकते, पर माँ बाप वो लोग ही समझ सकते हैं। और उनका अगर एक लौता पुत्र या बेटा या बेटी है, वही लोग समझ सकते हैं कि एक लौता पुत्र को या बेटा को बेटी को वो बलिदान करना, दे देना तो दूसरी बात है, पर क्रूसूली के ऊपर मरते हुए देखना। जब यीशु मसीह, पिछले हफ्ते हमारे गुड फ्राइडे था, उसके पहले गुड फ्राइडे ईस्टर संडे था। गुड फ्राइडे जैसे दिन में परमेश्वर ने अपना बेटा को सूली में लटका हुआ देखा वहां पर, और उन्होंने देख नहीं पाया, उसका दर्द देख नहीं पाया, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। पर यीशु मसीह ने बोला, हे प्रभु, हे पिता, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया। उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, तो परमेश्वर जो है हमसे, यीशु मसीह जो है हमसे इतना प्यार करता है। और शैतान जानता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ आता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें यहां पर बचाया। परमेश्वर हमें 3 प्रकार से हमें बचाता है, 3 प्रकार से। यहां पर और एक बात बोलना चाहता हूं, ही रेस्क्यूड मी, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमें वहां पर छुटकारा निकाल के ले आया। इसका मतलब है कि निकालना कब पड़ता है? जब समस्या में घेरे हुए हैं, आप बाहर नहीं। ये सब बचाया नहीं, सिर्फ आपको गाड़ी आ रही थी और वहां पर आपको खींच लिया कि आपको एक्सीडेंट ना हो, ऐसा नहीं है। वहां पर आप लोग वहां पर फंसे हुए थे, हम लोग फंसे हुए थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोग फंस गए थे और परमेश्वर ने वहां से हमें निकाला। हम लोग मैं अंबाला होते हुए गया, रजनीश यहाँ पर है। हम लोग एक बार शायद रजनीश भी थे वहाँ पर, अंबाला में, वहाँ पर मेन रोड में हम लोग थे, बस के लिए कुछ चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं, डॉक्टर जॉनथन, शायद रजनीश भी थे, मेरी पत्नी थी, और वहाँ पर बालन सागर और उनकी पत्नी दोनों वहाँ पर थे, और उनकी छोटी बेटी इतनी सी थी वहाँ पर। और वहाँ पर वो पूरन ढाबा बोल के एक फेमस ढाबा है, उसके सामने नाला, बहुत बड़ा नाला है, उसके नाले के ऊपर पत्थर रखा है। वो नाला बहुत गहरा है, पूरा शहर का पानी उसी नाले से जाता है। और वहाँ पर बच्ची वहाँ पर खेल रही थी। वहाँ 2 पत्थर जो है उसके ऊपर सिल्ली रखा हुआ था। ये सिल्ली के वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इतना फासला था। तो बच्ची छोटी थी, उसी समय खेल रही थी वहाँ पर। अचानक क्या हुआ कि बच्चे वहाँ पर, उसकी पैर, उनकी बड़ी बेटी है, अभी बड़ी हो गई, डॉक्टर है, वो वहाँ पर, हम लोग देखते देखते वहाँ पर गिर गई। जैसे गिर गई, हम लोग तो वहाँ पर थे, तो याद है, वहाँ पर हम लोग वहाँ नहीं थे, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर थे, देख रहे थे। अचानक उसके पापा जो है, मिस्टर सागर जो है, वो फटाफट अपनी बेटी को हाथ पकड़ लिया। पता नहीं कैसा हुआ, कैसे पकड़ पाए वो, पर हाथ पकड़ लिया। आधी वहाँ पर पूरा ही चली गई थी, वहाँ चली गई थी, वहाँ से निकाले। वहाँ अगर वही नाले में गिर जाती ना, तो उसका अता पता भी नहीं मिलता। तो वो जो है ना, ऐसे परिस्थिति में वैसे फंस गया था, हम लोग गिर गए थे, और वहाँ पर परमेश्वर ने हाथ हमें पकड़ लिया। हाथ पकड़ के हमें वहीं से धीरे धीरे उठाया, वहीं से और निकाला। जहाँ पर दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे शत्रु के सामने से, वहाँ पर जब फंस गया था, वहाँ पर मुझे निकाला। आपके बीच में हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो है, हम लोग फंस जाते हैं। कई समय हम लोग फंस गए हैं, और जो फंस गया है ना, वो अपने आप को निकाल नहीं सकता। जो फंस गया है, उनको और किसी का, जिसको तरीका पता हो और जिसका ताकत ज्यादा हो, उसको ऐसे जने का जरूरत है जो इनको खींच के निकालें और उसी परिस्थिति से उनको पूरी तरह से बाहर ले आए। वैसे दाऊद बोल रहा है कि मेरे शत्रु जब थे और मैं फंस गया था उनके बीच में, वहां पर उन लोगों से, और कैसे थे वो लोग, जान लेना चाहते थे।
दाऊद जो राजा था उनका जान लेना चाहते, जान से मार देना चाहते थे, पूरी तरह से नामो निशाना मिटा देना चाहते थे। दाऊद बोल रहा है कि ऐसे परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मुझे निकाला और मुझे उद्धार किया। परमेश्वर ने हमें 3 प्रकार की उद्धार ये करता है, निकालता है हमें। परमेश्वर हमारे शत्रु के ऊपर हमें जय देता है, हमें निकाल के हमारे शत्रु के ऊपर हमें जय देता है। 1 नंबर, आपका शत्रु कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है ना, हम उसका शत्रु नहीं है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है शैतान। मैं जो बोल रहा था अभी, शैतान आपका और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो यीशु मसीह का, हमारा पिता का शत्रु है। तो वो हमारा नुकसान करना चाहता है, हर समय हमें परेशानी में डालना चाहता है, हर समय हमें खतरे में डालना चाहता है, हमारा जान तक ले लेना चाहता है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमें उसके ऊपर जय देता है। हमारे जो शत्रु है, शैतान है, उसके ऊपर जय देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जय कैसा है ना? जय अगर जयवंत होंगे तो कैसा होंगे? जयवंत होंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? पूरी तरह से आपको खुश लगेगा, सेफ लगेगा, क्योंकि कोई जान लेना चाहता है और आप बच के, आपको कोई किसी ने बचा लिया और अलग जगह पे ले आया और आपको अच्छी जगह पे रखा, सेफ जगह पे रखा, दरवाजा कुंडी बंद करके रखा वहां पर, ताकि शत्रु का, शैतान का आपके ऊपर हमला और ना हो। परमेश्वर हमारे शत्रु के ऊपर हमें विजय देता है। दूसरा जो है, वो हमारे खिलाफ बोलने वालों के ऊपर विजय देता है। आप सोचो कि मानसिक रीति से आपको कितना मार पड़ता है। हर दिन आपको मार पड़ता है, हर समय में आपको मार पड़ सकता है। वहां पर अगर आप देखेंगे, कोई, अगर आप लोगों ने सुना होगा, आपके जो पड़ोसी हैं, कोई पड़ोसी ताना मारता है बोल के आपने सुना है ना? ताने मारते हैं। ताने जो मारते हैं, कैसे मारते हैं? वो क्या हमारे यहाँ लगता है? ताना जो है ना, यही नहीं लगता है, ताना यही लगता है। और वो जो है ना, चोट देते हैं लोग, वो कई बार 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 लोग चोट देते हैं। शायद आपका पति, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पति लोगों के सामने, अगर दूसरों के सामने बेइज्जती कर दे, कैसा लगता है? कैसा लगेगा आपको? पूरे लोगों के सामने, उनके दोस्तों के सामने अगर आपकी पति बेइज्जती कर दें तो कैसा लगेगा? दुख लगेगा। आपका पत्नी लोगों के सामने आपके खिलाफ बोलेगी तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत दुख पहुंचेगा आपको। कोई आपको बोल दे, इसका शक्ल सूरत तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो वैसी है, ऐसी है। अगर आपके खिलाफ कोई अगर हर समय बोलते रहे तो आपको बुरा जरूर लगेगा। और वो यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पर क्या है कि जल्दी ठीक हो जाता है, थप्पड़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, वो दर्द जल्दी मिट जाता है। पर जो अंदर जो लगता है ना, वो सालों साल तक रहता है। कई लोगों के जीवन में चोट लगा हुआ होगा, आपके जीवन में चोट लगा हुआ होगा। शायद आपके पिता ने या आपका माता ने आपको चोट दिया, आपके दोस्तों ने, आपका भाई बहन ने आपको चोट दिया, शायद आपके पड़ोसी ने आपको चोट दिया। चोट कई किस्म के हो सकते हैं। आपके खिलाफ हो सकता है, आपके शारीरिक खिलाफ हो सकता है। कई लोग आपको एब्यूज कर सकते हैं, लड़के लड़की को एब्यूज कर सकते हैं, कोई गंदी बातें बोल के, आपका बेइज्जती करके वो कर सकते हैं। चोट यहाँ पर जब लगता है ना, वहाँ पर बहुत दर्द होता है और वो दर्द ठीक होना बहुत समय लगता है। परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि वो हमारे इसी जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ, उनके ऊपर भी परमेश्वर हमें जय देता है। कैसे जय देता है? कि जो अगर बोल रहे होंगे कि परमेश्वर, मैं एक बात हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक फैसला कर लिया हूं कि परमेश्वर कि मैं किसी के खिलाफ कभी भी नहीं बोलूंगा। मैंने मेरे जीवन में एक तय कर लिया, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। कई कोशिश करता हूं मैं कि लोगों के खिलाफ नहीं बोलने के लिए,
क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें अपने शक्ल में, बाइबल कहती है, हमारी अपनी स्वरूप में बनाया हुआ है। और परमेश्वर ने यह भी बोला कि हमें अब्राहम की आशीष दिया हुआ है। बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने हमें अब्राहम की आशीष दिया हुआ है। एक दिन मैं पढ़ रहा था अब्राहम का आशीष क्या है, तो मैं वहां पर पढ़ रहा था, देखा कि परमेश्वर, मैं तुमको बढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा। परमेश्वर का आशीष अब्राहम के लिए, बोले जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। मतलब तुम्हारे बारे में जो अच्छा बोलेगा, तुम्हारे बारे में जो अच्छा सोचेगा, मैं उसको आशीष दूंगा, उसको सफलता दूंगा। जो तुम्हें श्राप देगा मैं भी उसको श्राप दूंगा। अगर तो देखिए कि अगर कोई इंसान अब्राहम को श्राप देता है या अब्राहम के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ बोलता है, तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। तो अगर मेरे ऊपर अब्राहम की आशीष है, आपके ऊपर अब्राहम की आशीष है, आपके खिलाफ अगर मैं बोलूंगा, आपको बुरा भला बोलूंगा, आपके खिलाफ सोचूंगा, तो क्या परमेश्वर का वायदा क्या है कि तो आपको जो श्राप देगा परमेश्वर उसको श्राप देगा। तो मैं आपको श्राप दिया, मैं आपको बुरा भला बोला, तो परमेश्वर मेरे खिलाफ हो जाएगा। लोग खिलाफ हो जाएं तो कोई बात नहीं, उसको संभल सकते हैं। जिसका परमेश्वर ही खिलाफ हो जाए तो उसका तो और कोई चारा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि मुझे आशीष चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। तो मैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, चाहे वो नए नए प्रभु में आए हुए हों, चाहे वो कैसे भी हों, कैसे भी दिख रहे हों, कैसे भी कर रहे हों, कैसे भी बोल रहे हों, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह की, परमेश्वर के आशीष की, परमेश्वर की सफलता की जरूरत है। मैं लोगों के खिलाफ नहीं बोलने के द्वारा मैं अपने लिए परमेश्वर का दरवाजा, आशीष का दरवाजे को खोल दे रहा हूं। तो परमेश्वर का आशीष मुझे चाहिए। तो यहां पर जो परमेश्वर मैं ये तय किया हुआ हूं कि मैं अपने बच्चों को मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि तू बदसूरत है। आप लोग देखते कि जब वो लोग हमारे पास आए थे ना, उसी समय अभी आते वक्त बात कर रहे थे कि उनका शक्ल सूरत कैसा था, कैसे दिख रहे थे, पर फिर भी हमने बोला कि नहीं, आप अच्छे। हर एक व्यक्ति का बुरा गुण भी होता है, अच्छा गुण भी होता है, अच्छाई भी होता है, बुरा, अच्छा चीज भी होता है, बुरा चीज भी होता है। तो हम लोग बुरा चीज को क्या बोले, हमारा फैसला है, बुरी क्यों बोले, हम लोग उसको क्यों देखें। बुरे लोग जो है ना पहले बुराई देखते हैं, अच्छे लोग जो है ना अच्छाई देखते हैं। तो हम लोग अच्छे होने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छाई को क्यों ना देखें लोगों का। हर समय लोगों का क्या क्या अच्छाई है, पहले तो अच्छाई को देखें और उनका अच्छाई को बोलें। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं जब लोगों को बोलता हूं कि कई लोगों के बीच में मैं लोगों को प्रशंसा करता हूं, लोगों को बोलता हूं आप बहुत अच्छे हो, उनका प्रशंसा करता हूं, उनका अच्छा बोलता हूं। अगर उनके पास कोई भी कमी है, कोई भी खामियां है, तो मैं उनको अलग कमरे में ले जाता हूं, अलग, और बोलता हूं कि इसको अगर ठीक कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ये जो है इसको ठीक करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उनका वही उसको ठीक कर सकते हैं, या तो परमेश्वर ने तो वही ठीक कर सकते हैं। तो हम उनसे बोलें, अगर उनका अच्छाई या भलाई सोचते हैं, और उनसे बोल के उनको उसको सुधारने की कोशिश करें। लोगों के सामने ही तारीफ करना और अकेले में लोगों को सुधारना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें हमारे जो खिलाफ बोलते हैं उनसे, उनके ऊपर हमें जय देता है। परमेश्वर चाहे लोग कितने भी अच्छे बोलें, कितने भी बुरे बोलें, परमेश्वर आके हमें अच्छा बोलता है, हमें प्रेम करता है, बोलता है देखो तू अगर कुछ नहीं होती, क्या मैं अपना एकलौता पुत्र तेरे लिए दे देता। कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे कैसे भी दिखे, कैसे भी हो, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं। अगर स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक अगर हमसे प्रेम करता है तो हमें और क्या, किस बात की जरूरत है। परमेश्वर हमें आशीष देता है हमारे दुश्मनों के खिलाफ,
हमारे दुश्मन के ऊपर जय देता है, हमारे बुरे बोलने के लोगों के ऊपर हमें जय देता है। और तीसरी बात है कि हमारे जो टेम्पटेशन, परीक्षाएं के ऊपर हमें जय देता है। परमेश्वर, हमारे जीवन में कई सारे परीक्षाएं हैं, हर एक के जीवन में। 3 बातें कि किसी कोई बोलते हैं कि अपने आप को 3G से बचाओ, 3G से बचाओ। 3G क्या होता है? 3G होता है ना, 4G, अभी हम लोग 4G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद 5G आने आ रहा है, पर उससे पहले से ही वो 3G से बचने के लिए बोला हुआ है। 3G क्या होता है? ग्लोरी, गर्ल और गोल्ड। ग्लोरी, गर्ल्स और गोल्ड। सिर्फ गर्ल्स नहीं है, पर ये बोलने के लिए कि जो ग्लोरी, जो अहंकार, अपने अंदर जो अहंकार है, प्राइड जो है, प्राइड ऑफ लाइफ, उससे हमें बचना चाहिए। वो हमारे लिए एक टेम्पटेशन है। कोई आके बोलेगा कि तू बहुत खूबसूरत है, और आप अगर खूबसूरत है ना, तो उसके बाद आप किसी को भी कुछ नहीं समझेंगे, आप सबको नीचा दिखाएंगे, आप बहुत अपने आप को बहुत ऊंचे, बहुत कई तोप समझेंगे। अगर किसी भी बात, अगर आपके अंदर घमंड आ गया, गर्व आ गया, तो आप दूसरों को और किसी भी दूसरों को समझेंगे ही नहीं। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारी घमंड एक टेम्पटेशन है, एक परीक्षा है। जो गोल्ड है, धन, कई लोग धन के पीछे जाते हैं, धन के पीछे हर समय वो टेम्पटेशन है, और थोड़ा सा पैसे कमाऊं, और थोड़ा सा मुझे मिल जाए। आपको कभी लगा है कि पैसा आपके पास काफी है बोल के? ऐसा किसी को लगता है? मैं पहले, मुझे 250, मेरा पहला तनख्वाह जो 250 रुपया इसी शहर में, मैंने सोचा कि बस मैं हिसाब लगाया, उसी समय अकेला था, तो हिसाब लगाया कि इतना किराया देना है, इतना, उसी समय की बात है, किराया देना नहीं पड़ता था, खाने के लिए इतना हो जाएगा, बस के लिए, बस का टिकट 50 पैसा था, तो उसी समय बस का किराया हो जाएगा और खाने के लिए थोड़ा सा पैसा हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। तो हिसाब लगाया तो मुझे करीब करीब 200 से 250 रुपया मेरे लिए काफ़ी था उसी समय। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा तनख्वाह पहला लगा, काम लगा, मुझे नौकरी लगी और 250 रुपया मेरा तनख्वाह हो गया। मांगा उतना मैं, क्योंकि मेरा ज़रूरत ही इतना था। पर 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पता चल गया कि वो 250 रुपया मुझे कम पड़ रहा है। तो उसके बाद मैंने प्रार्थना किया और अपने मालिक के पास 3 महीने के बाद गया और बोला कि मेरा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दो। उनको पता चला कि 250 रुपया बहुत कम दे रहा हूँ, तो उन्होंने 500 रुपया कर दिया। 500 रुपया कर दिया तो मैं बहुत खुश हो गया। अभी 500 रुपया से मेरा गुजारा, 250 मेरा बजट था, अभी 500 हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बोल के। कुछ थोड़ी दिन के बाद मुझे पता चला कि ये 500 रुपया भी कम पड़ जा रहा है। तो अभी मुझे लगा कि मैं 750 रुपया हो तो बढ़िया रहेगा। तो मेरा तनख्वाह 800 रुपया हो गया। उसके बाद अब मैं जाके, मैंने सोचा कि इतना खुश हो गया, मुझे बहुत बढ़िया। अभी वहां पर जाके 800 रुपया भी कुछ महीने के बाद मुझे कम पड़ने लग गया। मुझे लगा, सोचा काश अगर और 100 रुपया होता ना तो मजा आ जाता। मेरा सब कुछ पूरा सब, मेरा सब खर्चा हो कि खर्चा करके मैं कुछ बचा भी लेता। 1200 रुपया तनख्वाह, 1250 रुपया तनख्वाह हो गया, वो भी कम पड़ गया, 12,000 हो गया। कि अभी जितने भी पैसे हों कम पड़ता है। हम लोग बोलते हैं कि काश और थोड़ा सा हो जाए। ये हरि की कहानी यही होगा, थोड़ा सा अगर हो जाए, थोड़ा सा रेज मिल जाए। और कुछ लोग जो हैं सिर्फ सोचते नहीं, वो लोग उनके पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे। कैसे पैसे बनाऊंगा? लॉटरी क्यों डालते हैं लोग? लॉटरी जो डालते हैं, क्यों डालते हैं? कि 10 रुपया का लॉटरी चिट भरेंगे, वहां से 1 करोड़ रुपया मिलेगा। क्योंकि सपना है कि बहुत ज्यादा पैसा मुझे चाहिए। तो जो है ना, ये टेम्पटेशन एक परीक्षा है। परमेश्वर उसी से बचाता है। परमेश्वर हमें शत्रु से बचाता है। परमेश्वर हमें हमारे खिलाफ जो बोलते हैं, खिलाफ हो गए हैं, उन लोगों से, जो ताने से बचाता है। और सिर्फ बचाता नहीं, उनके ऊपर हमें जय देता है। बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 23 अध्याय, तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए
मेज को बिछाता है। किसके सामने? क्यों जरूरी है? आपको खाना ही तो चाहिए ना, मेज ही चाहिए। खाना एक बफे लगा देगा, बफे लगा के बोले धीरे धीरे बोले कि जाओ जाके आराम से कोने से जाके वहां पर खा लो, अपना पेट भर लो, तो परमेश्वर वही भी बोल सकता है। पर शत्रु के सामने, तुम्हारे शत्रु के सामने मेज को बिछाता लगाता है। इसका मतलब है सिर्फ परमेश्वर आपको तृप्त करना नहीं चाहता है, पर यह भी दिखाना चाहता है कि जो मेरे शरण में आते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उन लोगों की सिर्फ कमी होने नहीं दूंगा, ये नहीं है, पर दुश्मन को भी दिखाना चाहता हूं कि आशीष देने वाला जो है मैं ही हूं। क्योंकि बच्चा जो है इतना सारा खाना बना के बुफे नहीं लगा सकता है, माँ बाप ही लगा सकते हैं। हम लोग जो हैं अपने लिए बुफे नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर ही लगा सकता है। तो परमेश्वर ये बताना चाहता है अगर कोई इसके लिए कर सकता है तो मैं कर सकता हूं और उसको भरपूरी आशीष दे सकता हूं, ताकि लोग आपको और हमें जब देखें ना कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, लोग जब देखें कि हमारा जो जरूरत है उससे कई गुना पूरा होके भी हमसे बच जा रहा है, लोग देखें कि हमारी जो सामर्थ है उससे हम लोग सिर्फ बचे नहीं, पर हमारे शत्रु के सामने हम उससे भी हम लोग खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर वहां पर यह बताना चाहता है। शत्रु देखेगा और बोलेगा कौन ऐसा है जो इसके लिए इतना कर रहा है, वो देखेगा परमेश्वर को, बोलेगा कि परमेश्वर का महिमा लोग करेंगे। परमेश्वर हमें देख के परमेश्वर का लोग बोलेंगे कि वाह, इनका परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, इनके लिए कितना कर सकता है। वही सोचेंगे। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं एक पास्टर ने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने बोला कि देखो परमेश्वर ने कभी हमें करोड़पति बनने का वायदा नहीं किया हुआ है, पर उन्होंने वायदा किया है कि हमारे हर एक जरूरतों को और जरूरत से ज्यादा वो देने के लिए वायदा किया हुआ है। हमारे हर एक जरूरतों को हमारे जेब में, हम आपके जेब में और आपके बैंक में लाखों रुपया का परमेश्वर प्रॉमिस नहीं किया हुआ है, वायदा नहीं किया हुआ है, पर यह वायदा किया हुआ है मेरे पास करोड़ों हैं, जब जब जरूरत होता है मेरे पास सिर्फ एक फोन खड़का देना, मैं आके तुम्हारा सब जरूरतों को पूरा करूंगा। अभी एक मेरी बेटी गई थी, उन्होंने बोली कि पापा मेरी वो गई हुई है, नैनीताल गई हुई है अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। वो बोली कि पापा मेरा पेटीएम में पैसे कम हो गया। मैंने बोला बस कितना पैसा चाहिए? उन्होंने बोला 81 रुपया, 81 रुपीज। उन्होंने मैसेज भेजा 81 रुपीज। मैंने बोला 81 रुपीज बोल रही है कि 81 रुपीज का कमी है पेटीएम में। मैंने उसको बोला कि 81 चाहिए, कितना चाहिए तुमको? उन्होंने बोला कि मुझे 81 चाहिए, पर ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला 81 रुपीज़ भी क्या भेजूं? 81 रुपीज़, चलो 500 रुपया भेज देता हूं। परमेश्वर जो है ना, ये तो मैं तो शारीरिक पिता हूं, पर परमेश्वर जो है ना हमारे आत्मिक पिता है, और वो मेरे जैसा इतना कमज़ोर नहीं है, और मेरे जैसा लिमिटेड पैसे उसके पास है। वो बोलता है कि जो दुनिया धरती और उसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, सारा सोना हीरा मोती जो कुछ भी है उसका ही है। तो इतना अमीर परमेश्वर को आप अगर मांगोगे 81 रुपया, तो आपको 81 देगा क्या? नहीं, कितना जीरो लगा के वहां पर देगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी संपन्नता में वो प्रफुल्ल होता है, खुश होता है। आप जब आपकी बढ़ोतरी हो तो परमेश्वर खुश होता है, आपका बढ़ोतरी चाहता है। जैसे हर एक माँ बाप जैसे अपने बच्ची का, अपने बेटी का, अपने बेटा का बढ़ोतरी चाहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हों, अच्छा नंबर रखें, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा पति पत्नी मिले, अच्छे बच्चे हों, अच्छा उनके पास अच्छा धन हो, अपना घर हो। कौन माँ बाप है जो नहीं चाहता है? हर एक माँ बाप चाहते हैं। अगर शारीरिक माँ बाप होकर इतना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो तो सबसे अमीर परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है, और वो हमारा पिता है, वो कितना नहीं चाहता होगा। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसे कोई परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं? कोई ऐसा फंसा हुआ है? अगर आप फंसे हुए हैं, अगर ऐसे परिस्थिति में, दाऊद की जैसे परिस्थिति में आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, ताना मारते हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, और कभी कभार लगता है, हाँ यार सच भी लगता है कभी कभार कि इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं, मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कमी होगा ही। तो कभी कभार ताने जो बोलते हैं ना, तो दुश्मन उसका विश्वास भी करने लग जाते हैं। अगर ऐसा परिस्थिति है तो वो सारे को भूल जाइए, उसके ऊपर परमेश्वर आपको जय देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपका पिता आपसे प्रेम करता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और ऐसा कोई बात है जिससे आपको जय पाने की जरूरत है। आपके शत्रु आपको परेशानी में डाला है और आप फंस गए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे। कई लोग जो है ना आर्थिकी तंगी में फंस गए हैं। कई लोग लोन में फंस गए हैं। आप लोन, आपके पास इतना है, आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं। आंखों को बंद करें। लोन नहीं चुका पा रहे हैं, पैसों की कमी है, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास हर समय कमी ही कमी रहता है। आप ऐसे फंसे हुए हैं कि अपने ऑफिस में, ऑफिस के काम में ऐसे परिस्थिति में फंस गए हैं, कोई बुरे रिश्ते में फंस गए हैं जो आपके खिलाफ जा रहे हैं और आप सोच नहीं पा रहे कैसे इससे निकलूं। अगर आपके खिलाफ लोग बोलते हैं और वही आपके मन में घर बसा लिया है कि आप बुरे हैं, आप खराब हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं दिखते, आप कमजोर हैं, आप छोटी जाति के, ऊंची जाति के हैं, या आप कोई भी, आप किसी भी काम की लायक नहीं है, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तो बेवकूफ हैं। लोग ऐसे जब बोले हुए हैं और आपके मन में ये घर बस गया है, परमेश्वर आपको इसके ऊपर जय देना चाहता है। या आप अगर पैसों के पीछे या रिश्तों के पीछे, लड़की के पीछे, लड़का के पीछे आप भाग रहे हैं और आप उससे निकलना नहीं जानते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर जो विजय से भी बढ़कर हमें विजयी करता है, वो आपको विजय देने के लिए, जय देने के लिए तैयार है। उसके ऊपर भरोसा करें, उसके ऊपर भरोसा रखें। वो आपका परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर है, आपको सामर्थ्य में भर देने वाला परमेश्वर है। आपको आपके जीवन में सिर्फ जय नहीं, पर आपके जीवन में वो आनंद और खुशी और वही सिक्योरिटी देगा जो आप पूरी तरह से अपने उसके शांति में वास करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई है जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं? कोई है? अगर हाथ उठाना चाहते हैं। ऐसा अगर परिस्थिति है आपका, आपने फंस गए हैं, आपके खिलाफ लोग ताने देते हैं और आपके मन में ये बस गया है, आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी भी बात की लायक नहीं हूं, मुझे लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, ऐसे अगर सोच रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने दाहिने हाथ को अपने सीने के ऊपर, दिल के ऊपर रखें। आंखें बंद करके यीशु मसीह से बोले, यीशु मसीह, आप दाऊद को जैसे जयवंत कराया, दाऊद को जैसे जय दिया और उसके ऊंचे स्थान में स्थापना किया, वही परमेश्वर आप हैं और आप मेरे लिए भी वही कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और इसी वक्त मैं जिसमें फंस गया हूं आपके हाथ में देता हूं, आपको पुकारता हूं, मुझे छुड़ाइए, मुझे अपने सिक्योरिटी दे, ये दिलासा दे परमेश्वर कि आप मेरे साथ हैं, हर समस्या से, मुसीबत से मुझे छुड़ाएं। धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुना।
प्रभु यीशु इन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दिल के ऊपर अपना हाथ को रखे हैं, कई समस्याओं से फंसे हुए हैं, कई परेशानी में है परमेश्वर, आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी, शारीरिक बीमारी, परमेश्वर यहीं पे फंसे हुए हैं। लोग उनको ताना देते हैं, कई उनके खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर दबे हुए हैं। आप परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की जो दबाव है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा देते हैं। परमेश्वर आपका आशीष उन लोगों के ऊपर आए, आपका छुटकारा उनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन इन लोगों के जीवन में पूरा हो जाए परमेश्वर, और आपका शांति उनके ऊपर आए। जैसे वो लोग महसूस करेंगे आप उनके शत्रुओं के सामने उनके लिए मेज बिछाते हैं परमेश्वर, उनको हर अच्छी चीज़ों में उनको तृप्त करे परमेश्वर, उनका ज़रूरतों को पूरा करे और उनको छुटकारा दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जैसे कि ये समय है अपना भेंट और दशमांश देने का, बाइबल हमें बताती है लूका 6:38 में कुछ ऐसा लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि लोग अपना नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो आप स्क्रीन पर दिए गए GNC मेन अकाउंट पर अपना दान और दशमांश हमें भेज सकते हैं, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।